नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बीएसएस ऑनलाइन में। तो करंट अफेयर्स में आज का हमारा टॉपिक है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आज के इस वीडियो में हम लोग क्या क्या जानेंगे, यानी क्या क्या हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर ये चर्चे में क्यों है। फिर हम लोग जानेंगे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में कि यानी ये होता क्या है, ये क्या है। उसके बाद हम लोग जानेंगे सूचकांक के प्रमुख निष्कर्ष के बारे में और लास्ट में भारतीय परिप्रेक्ष्य में मुख्य निष्कर्ष के बारे में। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि आखिर ये चर्चे में क्यों है। तो हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 जारी हुआ है, जिसने विश्व भर में खुशी के रुझानों पर प्रकाश डालते हुए वैश्विक स्तर पर ध्यान आकर्षित किया है। इस वर्ष की रिपोर्ट भारत की खुशहाली परिदृश्य में विशिष्ट अंतर्दृष्टि प्रदान करती है, जो मूल्यवान डेटा और विश्लेषण प्रदान करती है। आइए अब जानते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में कि आखिर ये होता क्या है। विश्व खुशहाली सूचकांक या विश्व खुशहाली रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा प्रति वर्ष प्रकाशित की जाती है। इसमें 6 चरों को ध्यान में रखा जाता है: प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, किसी पर भरोसा करना, जीवन विकल्प चुनने की स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार से मुक्ति। ये घटक देशों को उनके समग्र हैप्पीनेस स्कोर के आधार पर रैंकिंग प्रदान करने में सक्षम बनाते हैं। यह 150 से अधिक देशों में लोगों की सर्वेक्षण डेटा के आधार पर वैश्विक स्तर पर खुशहाली हेतु रैंक प्रदान करती है। हालांकि इस वर्ष रिपोर्ट में 143 देशों को शामिल किया गया है। आइए अब देखते हैं सूचकांक के प्रमुख निष्कर्ष के बारे में। तो फिनलैंड लगातार 7वें वर्ष इस सूची में शीर्ष स्थान पर रहा है। इसके बाद डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन और इजराइल क्रमशः दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें स्थान पर रहे हैं। इस सूचकांक में कांगो, सिएरा लियोन, लेसोथो और लेबनान के बाद अफगानिस्तान को सबसे कम खुशहाल देश माना गया है। इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग 126वीं है। भारत के पड़ोसी देश चीन 60वें, नेपाल 93वें, पाकिस्तान 108वें, म्यांमार 118वें, श्रीलंका 128वें और बांग्लादेश 129वें स्थान पर हैं। आइए बात करते हैं भारतीय परिप्रेक्ष्य में मुख्य निष्कर्ष के बारे में। स्थिर प्रगति: भारत अपने नागरिकों के लिए सामाजिक कल्याण, आर्थिक विकास और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए अनवरत प्रयासों को दर्शाते हुए अपने खुशी के स्कोर में सुधार करने की दिशा में प्रगति कर रहा है। क्षेत्रीय असमानताएं: भारत के कुछ क्षेत्र उच्च स्तर की खुशी को प्रदर्शित करते हैं, हालांकि विभिन्न राज्यों में असमानताएं बनी रहती हैं। केरल और कर्नाटक जैसे दक्षिणी राज्य प्रायः उत्तर तथा उत्तर पूर्व के राज्यों की तुलना में खुशी के संकेतकों में उच्च स्थान पर हैं, जो कल्याण को आकार देने में क्षेत्रीय सामाजिक आर्थिक कारकों की भूमिका को उजागर करते हैं। शहरीकरण की चुनौतियाँ: तीव्रता से बढ़ता शहरीकरण भारत में खुशहाली के स्तर के लिए चुनौतियां उत्पन्न करता है। भारतीय शहर प्रदूषण, भीड़ भाड़, अपर्याप्त बुनियादी ढांचे और सामाजिक आर्थिक असमानताओं जैसे मुद्दों से जूझ रहा है। शहरी निवासियों के हित को सुनिश्चित करने के लिए इन चुनौतियों से निपटने के प्रयास महत्वपूर्ण है। मानसिक स्वास्थ्य का महत्व: वर्ष 2024 की रिपोर्ट भारत के खुशी समीकरण में मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को रेखांकित करती है। मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को बढ़ाना भारत की आबादी के मनोवैज्ञानिक कल्याण को संबोधित करने के लिए आवश्यक है। सामुदायिक लचीलापन: कोविड-19 महामारी जैसे महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करने के बावजूद भारतीय समुदाय ने एक दूसरे का समर्थन करने में लचीलापन और एकजुटता का प्रदर्शन किया है। सामाजिक एकजुटता और आपसी सहायता पर केंद्रित समुदाय संचालित पहल खुशी और कल्याण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आइए अब देखते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? ए 125वें, बी 126वें, सी 127वें, डी 128वें। इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।